assistant professor in their group of institutions. The topic which I am going to explain you all today is breach of contract. This topic comes under the subject of business laws or legal aspects of business. Now, the meaning of breach of contract is the violation of terms and conditions in a contract is breach of contract. मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं, अगर कोई भी पार्टी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है उनमें से कोई भी एक भी पार्टी अगर उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करती है या उसके विपरीत जाके काम करती है या उन टर्म्स एंड कंडीशंस का उल्लंघन करती है, इसे ही हम वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो बाय द एंड ऑफ दिसंबर सर्टेन अमाउंट ऑफ नोटबुक्स बी को डिलीवर कर देगा. पर क्या होता है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने में फेल हो जाता है, टाइम पे वो डिलीवर नहीं कर पाता है. तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया या टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में थे उसका वायलेशन हो गया. Now there are some remedies for breach of contract. और ये जो रेमेडीज होती हैं ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो भी अग्रीव्ड पार्टी होती हैं उनके लिए ये रेमेडीज बताई गई हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. ठीक. नाउ द फर्स्ट रेमेडी इज रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे जो भी पार्टी अग्रीव्ड पार्टी है या जिसके साथ भी गलत हुआ है उसके पास ये पावर होती है, उसके पास ये रेमेडी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है या कोर्ट के पास जाके जो भी उसके डैमेजेस हुए हैं अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में, उसके लिए वो डैमेजेस का क्लेम मांग सकता है कोर्ट से. ठीक है. ये था आपका रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दो में से अगर किसी एक पार्टी ने भी कॉन्ट्रैक्ट सही से पूरा नहीं किया या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपनी तरफ से नहीं हुआ उनकी तरफ से, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है या जो रॉन्ग्ड पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है या उसके लिए डैमेजेस क्लेम कर सकती है कोर्ट में जाके. ठीक. नाउ द सेकेंड रेमेडी इज sue for damages और compensation. ठीक. डिसीजन में क्या था कि दोनों ही चीज उसके पास सॉल्यूशन है कि आप कैंसिल भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट और डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकते हैं. सेकेंड इज sue for damages या लॉसेस. ठीक. यहाँ पे जो भी हमारी अग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ भी गलत हुआ है वो पार्टी अब तक उसके परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी खर्चे आए हैं, जितना भी उसका कॉस्ट लग गई है उस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को करने में या परफॉर्म करने में उस कॉन्ट्रैक्ट को, उन सारे कॉस्ट के लिए वो अदर पार्टी को जिसने उसके साथ गलत किया है उसको वो कटघरे में खड़ा कर सकती है और अपने डैमेजेस या अपने लॉसेस का क्लेम ले सकती है वहां से. ठीक. नाउ थर्ड पॉइंट इज या थर्ड रेमेडी इज sue for specific performance of contract. ठीक है. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो कोर्ट होता है वो ऑर्डर देता है. ठीक है. ऑर्डर देता है जो भी पार्टी मान लीजिए इन्वॉल्व है, ए और बी इन्वॉल्व है. ठीक है. ए ने अगर बी के साथ गलत किया है तो बी जाएगा कोर्ट के पास कि ए ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मगर अब वो बीच में जब हमने पूरा आधा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया तो बीच में ही ए जो है अब उसका वायलेशन कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस का. तो इस केस में जो कोर्ट है हमारी वो ए को बोलेगी कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करिए. अगर कोर्ट ने ये चीज कह दी तब वो ए को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को करना ही पड़ेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लार्सन एंड टर्बो है, मेट्रो बनाते हैं, मेट्रो ट्रेन. ठीक है. अपने लखनऊ शहर में भी उन्होंने ये काम किया है, लार्सन एंड टर्बो ने मेट्रो का. तो लार्सन एंड टर्बो ने यूपी गवर्नमेंट के साथ मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम 1 साल में ये मेट्रो का काम कंप्लीट कर देंगे. मगर क्या हुआ कि बीच में ही
आफ्टर 5 मंथ्स या आफ्टर 6 मंथ्स वो लोग बता रहे हैं कि हमसे काम नहीं हो पाएगा, हम ये काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू सम रीजंस बता दिया उन्होंने। तो यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट लार्सन एंड टर्बो को स्यू कर सकती है कोर्ट के पास ले जाके कि आप जो है बीच में ही इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट कर रहे हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उसको वॉयलेट कर रहे हैं, तो आप जो है इसको पूरा करिए। अगर वहां से ये ऑर्डर हो गया, कोर्ट से ये ऑर्डर हो गया कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत लार्सन एंड टर्बो को किसी भी हाल में ये जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करना है, तब स्पेसिफिक केसेस के तहत या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत लार्सन एंड टर्बो को वो पूरा करना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो भी पनिशमेंट हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई गई है वो उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक, तो ये था आपका स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक, नाउ नेक्स्ट रेमेडी इज इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन इज एन ऑर्डर बाय अ कोर्ट जहां पे किसी भी पार्टी को कुछ नहीं करने के लिए बोला जाता है। एन इंजंक्शन इज एन ऑर्डर एब्सटेनिंग अ पार्टी फॉर डूइंग एनीथिंग। ठीक, अगर कोर्ट ने किसी भी पार्टी पे रोक लगा दी कि आप ये काम नहीं करेंगे, तो आप वो काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं तो उनमें से जो अग्रीव्ड पार्टी है उन्होंने जाके कोर्ट में बताया कि जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात हुई थी उस पे जो अदर पार्टी है वो उसके अलग ही जाके कुछ काम कर रही है। तो ऐसे केस में हमारी जो कोर्ट है वो उस अग्रीव्ड पार्टी के फेवर में, जो उसके अगेंस्ट पार्टी है, उनके खिलाफ उनको रोक का ऑर्डर दे सकती है या इंजंक्शन ऑर्डर दे सकती है, जहां पे वो अदर पार्टी कोई भी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्दर नहीं कर सकते हैं इंजंक्शन में। ठीक, नाउ नेक्स्ट रेमेडी इज क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, दो या दो से ज्यादा इन्वॉल्व है कोई भी पार्टी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो उनमें से जितना भी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी ने कर दिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग है, ठीक है, इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो एक पार्टी ने क्या किया कि 10 माले की बिल्डिंग बननी है, 10 मंजिल की बिल्डिंग बननी है, उसमें से उसने 8वें मंजिल तक का सारा काम कर दिया, पैसे लगा दिए, सब कुछ कर दिया, मगर अब जो बिल्डिंग के जो मालिक हैं, जो ओनर है उस प्रॉपर्टी के, वो कह रहे हैं कि हम आपको पेमेंट ही नहीं करेंगे अभी तक जितना आपने बनाया। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहे हैं, रेंट नहीं दे रहे हैं टाइम से। इस तरह का अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसने अभी तक काम किया है उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो पार्टी इस पार्टी को, जो ओनर ऑफ बिल्डिंग है, उनके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकती है, और अब तक जितना भी उसका खर्चा लगा हुआ है उसको बनाने में, ठीक है, जितना भी उसके कॉस्ट लग गई है उस बिल्डिंग को बनाने में, वो पूरी कॉस्ट, उस बिल्डिंग की जितनी भी कॉस्ट लगी है, जितने भी उसमें एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सारी एक्सपेंसेस और सारे कॉस्ट को अदर पार्टी पूरा सूद समेत अग्रीव्ड पार्टी को देगी। इसे कहते हैं क्वांटम मेरिट, कि जितना भी अभी तक आपने, जो भी अग्रीव्ड पार्टी है, उसने जितना भी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है और जितना भी उसका कॉस्ट उसमें लग गया है, उस अग्रीव्ड पार्टी को अदर पार्टी पूरा डैमेजेस उसके देगी वो। ठीक है, ये होता है क्वांटम मेरिट। सो दीज वर द रेमेडीज इन्वॉल्व in a breach of contract for the parties or for the aggrieved parties in a contract. I hope you all understood this topic. Thank you so much.